So students, we have covered some topics up to difference between premium charges and insurance premium. But in our next video, we are going to discuss some another topics. So here is the meaning of sum assured. तो अब हम जानेंगे कि सम एश्योर्ड का क्या मतलब होता है. तो देखिए यहाँ पढ़ते हैं. द सम एश्योर्ड इज द गारंटीड अमाउंट दैट द बेनिफिशियरी ऑफ योर लाइफ और इंश्योरेंस पॉलिसी विल रिसीव इन केस ऑफ योर डेथ. कहते हैं कि जितना आपका सम एश्योर्ड होता है कि आपको इतना मिलेगा आपकी डेथ के बाद से, तो वो आपको रिसीव होता है. The sum assured is also known as the coverage or the cover of your insurance policy. तो आप ऐसे ही कह सकते हैं कि जो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है और जिसके लिए आपने प्रीमियम्स कंपनी को पे किए हैं उससे आप कवर कर पा रहे हैं. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सम एश्योर्ड. नेक्स्ट है कि हम सम एश्योर्ड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसमें से एक मोस्ट पॉपुलर मेथड है ह्यूमन लाइफ वैल्यू, HLV. ये मेथड कैलकुलेट करता है सम एश्योर्ड को ऑन करंट एंड फ्यूचर एक्सपेंसेस, प्रेजेंट एंड फ्यूचर अर्निंग्स एंड एज. तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम अकाउंट में लेते हैं वाइल कैलकुलेटिंग द सम एश्योर्ड. इट हेल्प्स यू कैलकुलेट योर कैपिटलाइज्ड वैल्यू बेस्ड ऑन करंट इन्फ्लेशन. जब करंट इन्फ्लेशन होती है तो जो भी हमारी जितनी भी कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है उसे भी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है. सो हियर इज द मीनिंग. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. तो यहाँ अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सम इंश्योर्ड एंड सम एश्योर्ड. अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं. सम एश्योर्ड का जो मतलब है कि जितना आपके लिए सम एश्योर हुआ है, जो हमने अपनी लास्ट स्लाइड में पढ़ा है कि जितना गारंटेड अमाउंट है एक बेनिफिशियरी को मिलेगा. बट सम इंश्योर्ड द वैल्यू एप्लीकेबल टू नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लाइक कार इंश्योरेंस इज सम इंश्योर्ड. अब देखो वहाँ जो है सम एश्योर्ड है वो आपके हेल्थ या लाइफ के केस में चला जाता है. बट यहाँ जो सम इंश्योर्ड है वो किस केसेस में आते हैं, नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज लाइक जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज. जैसे कार के लिए, अपने व्हीकल के लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हैं. देन सेकेंड पॉइंट इज सम एश्योर्ड इज जनरली कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ योर. ठीक है, इस पे जो के कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन करते वक्त हमें किस अकाउंट में लेते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू को. बट जो सम इंश्योर्ड होता है उसमें जिस हिसाब से आपके एसेट्स डेप्रिशिएट होते रहेंगे तो उतनी ही उसकी अमाउंट नीचे गिरती रहेगी. देन थर्ड पॉइंट इज सम एश्योर्ड इज अ प्री फिक्स्ड अमाउंट विच द इंश्योरर पेज टू द पॉलिसी होल्डर. और ये यहाँ पे क्या है, ये जो अमाउंट है ये पहले से ही प्री फिक्स्ड होता है. लेकिन सम इंश्योर्ड इज अ रीइंबर्समेंट कंपेंसेशन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इंडेमनिटी. अगर आपकी कार को या व्हीकल को या किसी भी चीज़ को बहुत बड़ा लॉस हुआ है तो आपका ये जो अमाउंट है वो कंपेंसेट हो जाएगा. देन फोर्थ पॉइंट इज सम इंश्योर्ड इज द बेनिफिट अवेल्ड बाय द इंश्योर्ड पर्सन और बेनिफिशरी. The maturity depend on the specific types of life insurance plan you choose. And जो सम इंश्योर्ड पे है वहाँ कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है हमें, और लेकिन यहाँ मैच्योरिटी बेनिफिट हमें मिलता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सम इंश्योर्ड एंड सम एश्योर्ड. देन मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा प्रीमियम. स्टूडेंट्स, हमने एक्स्ट्रा प्रीमियम के कंसेप्ट के बारे में पहले भी पढ़ा है कि एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज होता है आपके एडिशनल इंश्योरेंस कवर से भी अलग. व्हेन द प्रीमियम चार्ज अंडर अ पॉलिसी रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट इज कॉल्ड लेवल प्रीमियम.
एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करना। जितना अमाउंट है प्रीमियम के तौर पे उतना तो आपको करना ही है, कंपनी आपसे चार्ज करती ही है, बस इसके अलावा भी एक्स्ट्रा प्रीमियम जब चार्ज होता है तो उसे कहेंगे आप एक्स्ट्रा प्रीमियम। So now we move on the last slide of this video, income tax rules regarding premium। अब सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग प्रीमियम के बारे में क्या कहा गया है। फर्स्ट इज प्रीमियम पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन द नेम ऑफ योर सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन इज टैक्स डिडक्टिबल। अगर प्रीमियम आप पे कर रहे हो, अगर आपने खुद के लिए या अपने स्पाउस या चिल्ड्रन के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है और उसके लिए आप प्रीमियम पे कर रहे हो, तो वो क्या होगा, आपके लिए टैक्स डिडक्टिबल होगा। सेकेंड पॉइंट इज प्रीमियम पेमेंट फॉर पॉलिसी इन द नेम ऑफ पेरेंट्स और एनी पर्सन अपार्ट फ्रॉम द वंस मेंशन्ड अबव इज नॉट टैक्स डिडक्टिबल। अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो, पॉलिसी अगर आपने ली है और आप पेरेंट्स के हक में पेरेंट्स का नाम लेकर वो ऐसे प्रीमियम आप पे कर रहे हो और आपने इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज किया हुआ है, तो वो टैक्स डिडक्टिबल नहीं होगा। थर्ड इज इफ यू हैव मल्टीपल पॉलिसीज यू कैन कंबाइन ऑल प्रीमियम्स टुगेदर फॉर टैक्स बेनिफिट पर्पसेस। अगर हमारे पास मल्टीपल पॉलिसीज हैं तो हम उन प्रीमियम्स को कंबाइन कर सकते हैं कि ताकि हमें फ्यूचर में टैक्स बेनिफिट्स मिल सकें। फोर्थ इज दिस टैक्स बेनिफिट्स आर अवेलेबल फॉर पॉलिसीज और पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।